जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 8th स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड 8th स्टैंडर्ड। चैप्टर इज़ 3rd। क्या नाम है चैप्टर का? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। यस, 3rd ए। हमने इसके पहले नाम अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लो। और हम सारे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब यहाँ पर ना आज मैं क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करता हूँ। लेट अस सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5th। एक्सरसाइज हमने कौन सा ले लिया है आज? 3rd ए। क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या कह रहा है। इवैल्यूएट फर्स्ट 241 द स्क्वायर माइनस 240 द स्क्वायर। ये हमें उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 241 का स्क्वायर फाइंड करो, 240 का भी स्क्वायर फाइंड करो, 241 का भी स्क्वायर फाइंड करो, माइनस करो, आंसर मिलेगा। कह सकते हो कि 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो इसका मतलब ऐसा मैं करता हूँ, 4 स्क्वायर माइनस अगर 3 स्क्वायर मुझे फाइंड करना है तो 16 माइनस 9 करो और ये आ गया तुम्हारे पास में 7। ठीक, लेकिन छोटे नंबर के लिए बड़ा आसान हो गया, बड़े नंबर के लिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे रूल में पेज नंबर 46-47 पे जो रूल्स दिए गए हैं उसका यूज़ करेंगे। उसमें एक रूल तुमसे ये कहता है ना कि n+1 द स्क्वायर माइनस n द स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 प्लस n। मतलब अगर इन दोनों नंबर्स को आप प्लस कर लो जिसके स्क्वायर्स का डिफरेंस तुम्हें पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो। मुझे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहे थे ना कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और उसका डिफरेंस। तो एक तरीका तो भाई सीधा सीधा तरीका है कि 4 का स्क्वायर पता करो, 3 का स्क्वायर पता करो और डिफरेंस बता दो। दूसरा स्मार्ट तरीका ये है कि तुम बिगैर काम किए बता सकते हो, 4 और 3 को प्लस कर लो 7। स्क्वायर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। सीधे सीधे जिस नंबर का स्क्वायर बोल रहे हैं उसी नंबर को प्लस कर लो। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ तुम्हें, 6 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का क्या डिफरेंस आएगा? स्मार्ट तरीका यूज़ करो। क्या है स्मार्ट तरीका? 6 और 5 को प्लस कर लो, 11 आ जाएगा। अब जरा हम एक्चुअल में करके देखते हैं कि भाई सचमुच में इनके स्क्वायर्स के बीच में क्या इतना डिफरेंस है। 6 का स्क्वायर क्या होता है तुम्हें पता है, 36। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 36 में से 25 माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, आया ना 11। यस, यही है वो बात जो हमारा फॉर्मूला हमें सिखा रहा है। रूल बुक जो इस पेज नंबर 46-47 पे दिए गए हैं वो तुम्हें बता रहे हैं कि अगर दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब 4, 3, 6, 7 आजू बाजू वाले नंबर, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस एक्चुअल में उस नंबर्स को प्लस करके पता कर सकते हैं। अब बात समझ आ गई? तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे 241 प्लस 240 और ये मेरा आंसर हो जाएगा 481। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम चलो उसे भी फटाफट कर लेते हैं।
अलग से तुम्हें स्क्वायर फाइंड करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे और काम हो जाएगा। अब देखो 637 का स्क्वायर है माइनस 636 का स्क्वायर है। पहले तो ये देखो कि ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव है ना, आजू बाजू वाले नंबर है 637 636, तो फिर इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या रहता है, ये नंबर्स को सम करने पे जो आएगा, इस नंबर्स को सम करने पे जो आएगा वही, मतलब 6 और 6 12 और 1 13 का 1 3 3 6 एंड 1 7 और 6 6 12। देखो 6 और 7 13, 13 का 1 ये 7 और 6 6 12, ये हो गया 1 2 7 3। वेरी क्लियर। अब आगे देखो, हमें थर्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो है 81 द स्क्वायर माइनस 80 द स्क्वायर। तो हमें कुछ भी एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं करना है, एक्चुअल में स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, सीधे 81 और 80 को प्लस कर लो, ये हो गया 161। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी देखो, 107 का स्क्वायर 106 का स्क्वायर, तुम्हें क्या करना है 107 106 प्लस कर लो, 6 6 12 एंड 1 13 और ये 112 213। वेरी क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस रूल की मदद से अपने इस क्वेश्चन को देखो कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और चलो उस सिक्स्थ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुनो। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स देखो, पहला दे रहा है 729। चलो पहले ही क्वेश्चन से हम डिस्कशन करते हैं। 729 जो है वो किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इसे तुम एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। पिछले लेक्चर में देखो मैंने डिस्कस किया था कि एनी स्क्वायर नंबर, एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी, तुम्हें दिख रहा है बच्चों, हाँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। और कैसे ऑड नंबर्स होते हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक ऑर्डर में वो नंबर रहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ तुमसे 16 क्या है, एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 3 + 5 + 7। याद आया, हमने किया था ना पिछली बार ये क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो ये 4 का स्क्वायर हुआ। ऐसे ही अगर मुझे 25 को लिखना पड़े तो मैं लिखूँगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तुम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही चाहिए थे, तो मैंने ज़्यादा कर दिया। हटाओ भाई, हमें खाली 5 चाहिए। कैसे पता चला, क्योंकि ये 25 मुझे पता है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ये मुझे पता है। इसलिए मैं यहाँ पे 5 सक्सेसिव ऑड नंबर ले रहा हूँ। ये 5 सक्सेसिव ऑड नंबर्स को प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि 729 को सक्सेसिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में प्लस करके बताओ। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था कि हमारी बुक में जो स्क्वायर नंबर्स दिए गए हैं आप उसको एक बार लर्न कर लो, 1 से लेके 30 तक, वो याद करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। उसके बाद
जैसे ही तुम 729 देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है, 27 का स्क्वायर। मतलब जब ये 4 का स्क्वायर था तो मैंने 4 टर्म्स लिखे, जब ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर है तो मैंने 5 टर्म्स लिखे, तो जब ये 27 का स्क्वायर है तो मुझे 27 सक्सेसिव ऑड नंबर्स को लिखना है। तो सक्सेसिव ऑड नंबर्स लिखूंगा, देखो कैसे लिखूंगा मैं, 1 3 5, उसके बाद में 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19, फिर 21 23 25 27 29 31, 1 2 3 4 5 6 33 35 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 39, ये 10 हो गए। अब 41 43 45 47, 1 2 3 4 49 51 52, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये 27 सक्सेसिव ऑड नंबर्स मैंने लिखे। इन सब को अगर कोई प्लस करेगा तो उसे क्या मिलेगा, प्लस करने पे उसको मिलेगा 729, प्लस करने पे उसे क्या मिलेगा, 729। तो ये हैं हमारे सक्सेसिव ऑड नंबर्स। इन सक्सेसिव ऑड नंबर्स को हम प्लस करेंगे तब जाकर हमें ये नंबर मिलेगा 729। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 729 किसका स्क्वायर नंबर है। ये है 27 का। तो 27 का स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब मैं कितने सक्सेसिव ऑड नंबर्स यहाँ लिखूँगा, मैं 27 सक्सेसिव ऑड नंबर्स लिखूँगा। मैंने पहले लाइन में 10 लिखे, फिर 10 लिखे, 20 हो गए, फिर मैंने 7 और लिख दिए, 27 ऑड नंबर्स लिखे जिनको कि प्लस करने पे क्या होगा, 729। अच्छा, अब इसके बाद इसी लाइन में देखो हमें और क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, दैट इज़ 324। ये है 324। इस क्वेश्चन में देखो जहाँ पर मुझे दिया गया है कि 324, तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 18 का स्क्वायर। तो 18 को जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 324। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितने सक्सेसिव ऑड नंबर्स को लिखना है, 18 सक्सेसिव ऑड नंबर्स हमें लिखने हैं। सो नाउ वी आर राइटिंग हियर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6 13 15 17। आगे चलते हैं, एक और लिख लेते हैं 19। अब उसके बाद 21 23 25 27 29 31। तो पहली लाइन में तो मैंने 10 ले लिए, 11 12 13 14 15 16 और ये हो गए 35 लिखा, मतलब 18। तो बच्चों यहाँ पर ना बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि पहले तो ये देखो कि ये जो नंबर दिया है वो किसका स्क्वायर है, 18 का। बस ये 18 का स्क्वायर है, मतलब मुझे 18 सक्सेसिव ऑड नंबर्स को लिखना है। प्लस करते जाओ प्लस करते जाओ प्लस करते जाओ। 18 पहले लाइन में मैंने 10 नंबर्स लिखे, तुम गिन के देख लो, 10 नंबर्स लिखे, बाद में 8। अच्छा, अब इसके बाद ना हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है,
थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 169। ये किसका स्क्वायर है? बोलो बोलो किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर है। ये 13 का स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे देखो कि थर्ड मतलब कितने सक्सेसिव ऑड नंबर्स मुझे लिखने हैं। आई हैव टू राइट 13 सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 प्लस ये 13 लिखने थे हो गए। पहले लाइन में 10 बाद में 3। ठीक है ना? अभी इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हैं हम। इसी में फोर्थ क्वेश्चन दिया है 121। ये तो बहुत फेमस नंबर है। 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे कितने सक्सेसिव ऑड नंबर्स लिखने हैं? 11 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ये हो गए 10 नंबर। एक नंबर और लिख देता हूँ +21। तो ऐसे 11 सक्सेसिव ऑड नंबर्स को जब तुम प्लस करोगे तो कितना आएगा? 121। ठीक है, अब चलो हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये भी देखेंगे ये किस रूल पर बेस्ड है और कौन सा रूल हमें सिखा रहा है। देखो ये नंबर ना, ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। 7th क्वेश्चन वो कह रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग के बीच में कितने नंबर्स हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो 3 का स्क्वायर तुम कहोगे 9 है, 4 का स्क्वायर तुम कहोगे 16। अब इसके बीच में देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। ठीक, क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि 107 और 108 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो बोलेंगे ठीक है सर, चलो पता करते हो 107 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर। लेकिन रुको, हमारा पेज नंबर 46 47 हमें रूल क्या सिखा रहा है। हमारी बुक में ये रूल लिखा गया है कि अगर तुम्हें पता करना है सक्सेसिव नंबर्स के बीच में के स्क्वायर्स में कितने नंबर हैं, तो तुम क्या करना है, जो पहला वाला नंबर रहेगा, जैसे n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो तुम लिख देना 2n नंबर। क्या लिखोगे? 2n। कोई एक नंबर है प्लस अगला नंबर है, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितना नंबर है, तो 2n नंबर है। देखो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ भी यूज़ किया। 3 है और 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये जो 3 है मेरे पास, इस 3 को ही तो मैंने जब 2 × 3 किया तभी मुझे ये 6 मिला कि नहीं। ठीक, तो मुझे एक्चुअल में पता करे बगैर भी मैं बोल सकता था, ऐसा 9 ऐसा सब लिखने के बगैर मैं खाली 2 × 3 करके बता सकता था कि यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, जो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 6 नंबर्स हैं। 2 × 3 करके पता चला। तो इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, क्या आंसर दोगे? बिना सॉल्व किए बता सकते हो, देयर आर 8 नंबर्स। कैसे मिला? 2 × 4 करके, है ना। पहले वाले नंबर में 2 का × 2 करना है,
तो फॉर्मूला होता है 2n, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में अगर ढूंढना है तो 2n लिख दोगे, काम खत्म। अब ना हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अगर ये नंबर n है और ये नंबर उससे एक ज़्यादा है तो इसको n+1 बोलेंगे। सो नंबर ऑफ डिजिट्स 107 स्क्वायर एंड 108 स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट हैं? हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2 × 107, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे 214 नंबर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना कि 300 एंड 301 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे? मतलब 300 का स्क्वायर एंड 301 के स्क्वायर्स के बीच में देयर आर 2 × 300, मतलब 600 नंबर्स रहेंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर है 37 एंड 38 का, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। 37 एंड 38 के बीच में देयर आर 2 × 37, मतलब 74 नंबर्स आर देयर। ठीक है ना? और ये सब कुछ हमने कैसे सॉल्व किया? अपने रूल की मदद से। अब हम आगे बढ़ेंगे और 8th क्वेश्चन को लेते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब यहाँ पर 441, मुझे इसको ना सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे 9 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। इस 9 को मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उनके सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उस तरह से यहाँ पर मैं लेता हूँ एक 25 को मैं लिख सकता हूँ। 25 भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 25। ये 25 5 का स्क्वायर है। मैं इसे लिख सकता हूँ 13 + 12, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए। अब मैं 16 अगर लिखूँ तो 16 को मैं ऐसे फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगा। तो हमारी बुक में जो रूल दिया गया है वो ये कहता है कि जितने भी ऑड स्क्वायर नंबर्स हैं, कौन से स्क्वायर नंबर? ऑड, उन्हीं ऑड स्क्वायर नंबर्स को तुम एज अ सक्सेसिव नंबर्स के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो। 9 होगा तो उसको 5 + 4 लिख सकते हो, 25 को भी लिख सकते हो। लेकिन अगर ये स्क्वायर नंबर इवन है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसको सक्सेसिव नंबर्स के जैसे नहीं लिख सकते हो। अच्छा, तो मतलब ये रूल जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? खाली ऑड स्क्वायर नंबर्स के लिए। ऑड स्क्वायर नंबर्स को तुम किसी भी दो सक्सेसिव नंबर्स का प्लस बना के लिख सकते हो। अब ये बात हमें समझ में आ गई। ये नंबर्स हम कैसे ढूंढते हैं? 9 तो चलो कॉमन नंबर है, हमारे माइंड में तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर रहे तो क्या करेंगे? तो मैं इसका एक ट्रिक तुम्हें बता रहा हूँ। पहले तुम इसमें से एक नंबर माइनस करो, तो ये क्या हो जाएगा? 440। अब उसका हाफ करो, 220, तो एक नंबर होगा 220 और एक नंबर होगा 221। वेरी क्लियर? बस इतना ही काम करना है। तो इसके लिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी चलो एक बार कर लें। 361
क्या रूल मैंने बताया, 1 माइनस करो 360, हाफ कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 0, 180 प्लस 181। अब थर्ड नंबर ये है 841, इसमें भी एक माइनस करके पहले इवन नंबर बना लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 420 प्लस 421। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी 529, 529 में से एक माइनस करोगे तो क्या बनेगा 528। अब 528 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये होगा 264 एंड 265। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे इस रूल बुक में पेज नंबर 46 47 पे एक रूल दिया गया है कि जितने भी ऑड स्क्वायर नंबर्स हैं उन्हें तुम सक्सेसिव इंटीजर्स के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। तो इस सब क्वेश्चंस का एक पर्पज़ ये भी है ना कि इसकी मदद से तुम्हें रूल्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमने यहाँ पर आज थर्ड ए ख़त्म कर लिया। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और फिर मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूँगा थर्ड बी। तुम्हें जहाँ कहीं भी डाउट लगे, कुछ डिफ़िकल्टी लगे या कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तुम कमेंट में ज़रूर लिख के पूछो, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ तुम्हें डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। तो और मेरा ऐसा पर्पज़ है कि मैं ये पूरे वीडियोस बनाऊंगा, हर एक चैप्टर के बनाऊंगा, जिससे तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें मदद हो जाए। कुछ भी रिक्वायरमेंट रहे, कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत लगे, आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछो। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और ठीक है बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।